ओके, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज का जो हम लोग टॉपिक है वो है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, ये पहला क्वेश्चन होगा आपका। तो जो सेल वॉल है वो हमारा प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। अब देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि प्लांट सेल के अंदर अगर पाया जाता है तो सेल वॉल जो है वो किस तरह का, सेल के अंदर स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो जो स्ट्रक्चर है ये है, ये जो स्ट्रक्चर है हम इसका क्या नाम दे सकते हैं, कौन सा शेप है ये। तो अगर शेप देखा जाए तो ये हेक्सागोनल शेप का दिख रहा है, क्योंकि ये हेक्सागोनल ही है। तो प्लांट सेल जो दिखता है वो हेक्सागोनल शेप में दिखता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलोगे हाँ, यहाँ तक क्लियर होगा। इसके आगे क्या? तो जो इसके आगे है वो आपको ये दिख रहा होगा कि जो रेड कलर का है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। उस पे सेमी परमीबल होता है, उसके अंदर किस तरह से प्रोसेस होती है, हमारा जो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पे है, इसके ऊपर एक कवर पाया जाता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर पाया जाता है। उसी लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर्स के मालूम हो गया। ऊपर का जो कवर है उसको सेल वॉल बोलते हैं। तो अंदर का जो ये सब दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? तो सेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गन्स दिख रहा है, इसको हम बोला जाता है सेल ऑर्गन्स। सबका अपना अपना फंक्शन होता है, क्योंकि ये काम करते हैं इसलिए इसको ऑर्गन्स बोला जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा लंग्स हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे हार्ट हमारे के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे ये ऑर्गन्स हैं। वैसे ही ये सारे काम करते हैं सेल के लिए। तो ये सेल्स ऑर्गन्स हुए। गॉट इट? जहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब देखिए, थोड़ा सा डिफिनीशन देख लेते हैं कि क्या है डिफिनीशन। इससे हमारा क्या होगा, क्लैरिफिकेशन, यानी कि हमारी जो समझने की क्षमता है वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि दुगनी बढ़ जाएगी। तो देखिए डिफिनीशन क्या है। द सेल वॉल इज़ अ आउटर कवरिंग। मैंने ऑलरेडी बताया है कि सेल वॉल क्या है, इसके बाहर एक कवर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, कंपोज ऑफ अ सेलुलोज। किससे मिलकर बना होता है, किसका कंपोजिशन होता है? सेलुलोज का। जब सेलुलोज यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर दिया है तो हमारे फर्ज बनता है कि हम सेलुलोज को देखें, कैसा होता है सेलुलोज, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ताकि हम अगर कहीं देखें तो पहचान जाए कि भैया ये तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर, ये तो सेलुलोज है। ठीक है, तो सेलुलोज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे में ही, इसी टॉप वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर, जब इसका हम स्ट्रक्चर यानी कि इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या करता है, ये सेलुलोज का कंपोजिशन होता है ऑफ अ प्रोब स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लांट सेल। और इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये आती है कि ठीक है, मान लिए कि ऐसा होता है, पर आप ये कैसे कहेंगे कि इसका फंक्शन क्या होगा, यानी कि ये काम क्या करता है? सर, आपने अगर ये बोला कि ये सारे ऑर्गन्स काम करते हैं अपने लिए, ठीक है, तो सेल वॉल इसके लिए क्या काम करता है? तो देखिए यहाँ पे है फंक्शनल ऑफ अ सेल वॉल। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या काम करता है वो। गिव अ डिफिनिट शेप एंड स्ट्रक्चर। क्या देता है? एक डिफिनिट शेप देता है, उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि ये सेल वॉल क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया है। इसके साथ ही प्रिवेंट द वाटर लॉसेस, और किसको कम कर देता है? वाटर लॉसेस जो होती है, जो धूप तेज होती है, जो वाटर लॉसेस हमारे प्लांट से होती है, उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देगा। इसके अलावा क्या होगा, प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कैसा सपोर्ट देता है? स्ट्रक्चरल। जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है। अब यहाँ पे बात हम जैसे किए थे सेलुलोज का, तो देख लेते हैं सेलुलोज। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि ये वाला जो सेल वॉल है ना, इसकी एक स्ट्रिप यानी कि छोटी सी चीज़ को क्रॉप किए हैं, क्या कर दिए, काट लिए हैं, स्ट्रिप लिए हैं, उसको लाकर यहाँ पर डिटेलिंग में खोल कर बना दिया गया है, ताकि हमें समझने में आसानी हो कि किस तरह से क्या क्या मिलकर बना होता है हमारा सेल वॉल। तो देखिए, जो ऊपर वाला जो होता है वो मिडिल लेमेलर होता है। क्या होता है? मिडिल लेमेला। ऊपर का जो लेयर होगा उसी मिडिल लेमेला के नाम से जानते हैं। बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल वॉल। क्या होता है? बीच में, यानी कि ऊपर मिडिल लेमेला के नीचे जैसे आइएगा तो आपको मिलेगा प्राइमरी सेल वॉल।
ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोजिशन रहते हैं, यानी कि सेलुलोज कंपोजिशन रहता है। इसके नीचे आओगे, सबसे नीचे तो होगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये वाला जो लास्ट लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ से स्टार्ट होता है वो टच करेगा सेल वॉल से, तो ये जो नीचे वाला लेयर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब देखते हैं कि इसके बीच के अंदर, यानी कि ये वाला जो प्राइमरी सेल वॉल है, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो आपको एक वीडियो स्लो, ये बहुत पतली दिख रही होगी, धुंधली दिख रही होगी, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, उतना डार्क नहीं है जिससे ये वीडियो को अच्छे से मतलब कैच कर सके। तो ये जो है ये पतली पतली लाइनें से है, जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमीसेलुलोज बोलते हैं, यानी कि ये जो लाइन्स है वो सारे सारे हेमीसेलुलोज है। अब आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, रेड वाला ऐसा ऐसा पाइप्स टाइप के हैं, ये हमारा है सेलुलोज, ठीक है, ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। और जो ये पॉइंट पॉइंट करके है, यहाँ पे हर जगह पे ग्रीन पॉइंट्स हैं, उसको बोला जाता है पैक्टिन। यानी कि सेल वॉल जो बनेगा, सेल वॉल, उसके अंदर क्या क्या रहेगा, पैक्टिन रहेगा, और क्या रहेगा, सेलुलोज रहेगा, प्लस क्या होगा, हेमीसेलुलोज। यानी कि ये सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर, यानी सारे कंपोजिशन मिलकर तब एक क्या बनता है, सेल वॉल बनता है। समझ गए? आई होप आपको पूरे डाउट्स क्लियर होंगे और आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, टॉपिक जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, सेल्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। या तो प्लांट सेल्स ऑर्गन्स पढ़ सकते हैं या फिर एनिमल सेल्स ऑर्गन्स, मैक्सिमम मैच करता है। जैसे कि कुछ इसमें है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल हो गया, ये सारे नहीं होते हैं। बाकी मैक्सिमम का मैक्सिमम सेल्स ऑर्गन्स प्लांट सेल और एनिमल सेल का इक्वल होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सेल्स ऑर्गन्स के बारे में। तब तक यही वीडियो करते हैं हम क्लोज, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।